नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं कविता। बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिले में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला और सोलन, साथ ही सिरमौर भी शामिल है। इसी बीच कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और दर्द बांटे। साथ ही घर बनाने के लिए 7-7 लाख, गाय के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि सराज में जब आपदा आई थी तो उस समय अनाज की कमी थी और उस समय वो हेलीकॉप्टर से अनाज लेकर थुनाग के रंगलू में उतरे थे और जहां अनाज छोड़ा था। मेरी जिंदगी अब खत्म ही समझो, ये इतना झटका और लगेगा तब 80 साल नहीं, अब 81 साल के आप हो गए हैं, इतनी अच्छी आपकी जिंदगी है, आप जान बच गई बच्चों की, ये सबसे बड़ी बात है। अब जहाँ बच्चे बसेंगे वहाँ नहीं, आप देखो, इनके घर बनाने के लिए हम पैसे देंगे, गाय के पैसे देंगे, बर्तन के पैसे देंगे, कपड़ों के पैसे देंगे। और अभी सरकार की तरफ नहीं, सरकार की तरफ से रिलीफ ठीक चल रहा है, पक्की बात है, कोई कुताही तो नहीं है, सच्ची बात है ना। तो आपने एक काम करना, मैं आपको भी कैबिनेट की मीटिंग होगी, मैं आपको अच्छा मकान बनाने के लिए पैसा दूंगा। 7 लाख रुपया हम आपको मकान बनाने के लिए देंगे। पर मेरे अपने आप भी कहूँ, मैं यहाँ देख के कहता हूँ कि यहाँ से जगह थोड़ी जो जहाँ दूसरी जगह आपके पास है वहाँ मकान बनाइए, है ना। गाय का पैसा भी देंगे 50,000 रुपया, बकरी का भी देंगे, और जो आपके मकान के अंदर जो और सामान पड़ा था उसका भी देंगे। सारा पैसा हम आपके लिए देंगे। मैं खुद देख के गया हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। पर आप इस घर को यहाँ ना बनाना। वहीं कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मंडी इलाके का दौरा किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मंडी जिले के उन क्षेत्रों में गए जहां भारी बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें नाचन, बाघा, सेंज, थुनाग जैसे इलाके महत्वपूर्ण इलाके शामिल हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने उन लोगों से मुलाकात की जो अपना 100% से ज्यादा घर जमीन खो चुके हैं और ऐसे लोग जिन्होंने इस त्रासदी में अपने माता पिता को खो दिया है। इस दौरान वो उन कैंपों में भी गए जहां वो बाढ़ से प्रभावित लोग रह रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर सबसे पहले किसी राजनीतिक दल ने जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है वो भाजपा है। सारे प्रदेश ने मिलकर इस राहत कार्य में अपना अंशदान दिया है। जनता के सहयोग से विभिन्न सेवा केंद्र चल रहे हैं और भाजपा ने अग्रिम भूमिका में रहते हुए अन्न और ठहराव और भी रोजमर्रा की वस्तुओं को तीव्र गति से एकीकरण कर प्रभावितों को पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अगर राहत की बात करें तो भारत सरकार इस कार्य में हमेशा तत्पर है। नड्डा ने 2023 को याद दिलाते हुए कहा कि उस समय मंडी और कुल्लू में त्रासदी आई थी और मैं 3 बार हिमाचल आया था। मुझे याद है कि उस समय हमने केंद्र सरकार के द्वारा 3,146 करोड़ की राहत राशि जो है हिमाचल प्रदेश को पहुंचाई थी। भारत सरकार हमेशा मोदी जी के नेतृत्व में राहत के लिए तत्पर रहती है और तत्काल प्रभाव से तत्पर रहती है। इसलिए जो भी इसमें राहत में आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी, हम पहले भी खड़े रहे हैं और हम आगे भी खड़े रहेंगे। आपको सिर्फ मैं याद दिला दूं कि मैं पिछले 2023 में जब 2023 ही था 2023 में जब ट्रेजेडी आई थी जिसमें मंडी और कुल्लू अफेक्ट हुआ था, तो मैं 3 बार यहाँ आया था और हर बार मैंने 200 करोड़ 300 करोड़ और कुल मिलाकर के हमने कोई 3,140 करोड़ रुपए आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की राहत कार्य के लिए दिया। 3,140 करोड़ और अभी रिहैबिलिटेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, असेसमेंट के बाद
आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने 6 करोड़ रुपए उसके रिलीज किए हैं। नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता आश्वस्त रहे कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को कभी छोड़ेगी नहीं, हमेशा साथ खड़ी रहेगी और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होने के नाते ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारत सरकार हिमाचल के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। सच में बहुत भयंकर ट्रेजेडी, बहुत बड़ी त्रासदी है और एक तरीके से हिमाचल प्रदेश के आम लोगों का जीवन तो अस्त व्यस्त हो गया है। विशेष करके मंडी ज़िले का पार्टी जहां इस दुख भरी घड़ी में सबके साथ खड़ी है, हमारे पार्टी के डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में और जयराम जी के देख रेख में बहुत तीव्र गति से राहत कार्य चल रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले राहत का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया। हर जगह सेवा का काम और सेवा के साथ साथ राहत पहुंचाने का काम, सारे प्रदेश से लोगों ने राहत सामग्री भिजवाई है। आपने देखा होगा हर जगह राहत केंद्र खोले गए हैं, सेवा केंद्र खोले गए हैं और वहाँ हर तरीके की राहत पहुंचाई जा रही है। फिर चाहे वो दैनंदिन जीवन में रोज़मर्रा में आने वाला सामान हो, फिर चाहे वो उनके अन्न की व्यवस्था करनी हो, उनके ठहरने की व्यवस्था करनी हो, सभी पर तीव्र गति से पार्टी की तरफ से काम चल रहा है। तो मैं जयराम जी को और राजीव बिंदल जी को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, जो उन्होंने बहुत और साधुवाद देता हूं जो उन्होंने बहुत कम समय में इस काम को अपने हाथ में लिया और एक तरीके से सबसे पहले आप आ करके लोगों के साथ खड़े हुए और आपने उसमें तकलीफ में उनकी मदद करने की, उनके आंसू को पोंछने का काम किया है। नड्डा ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपदा से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी जा रही है, जिसमें राशन से लेके घर का जरूरी सामान मौजूद है। उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल और पूर्व सीएम जो हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की पीठ थपथपाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आपदा के तुरंत बाद मोर्चा संभालते हुए प्रभावितों का मदद पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया है। ये सब डॉक्टर राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में मार्गदर्शन के लिए संभव हो पाया है। हिमाचल में भारी बारिश की आपदा से भारी बारिश की तबाही जारी है, तबाही से हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच मंत्रियों का हिमाचल के दौरे पर आना जाना लगा हुआ है, आने जाने का सिलसिला है वो जारी है। हिमाचल के लिए ये दौरा क्या रंग लाता है, जानिए न्यूज़ 18 पर।